Hello everyone, welcome to Master FX Moves वीकली एनालिसिस गोल्ड एंड बीटीसी का, जो कि वैलिड होगा 11 से 15 मई तक के लिए। स्टार्ट करते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम से। 4 आवर का टाइम फ्रेम हमें बता रहा है क्लियरली कि मार्केट बुलिश है, और अगर मार्केट करेक्शन लेती है अपने स्ट्रक्चर लेवल तक, यहाँ तक अगर मार्केट करेक्शन लेती है तो हम इस जोन के टेस्ट पर बाय करेंगे कंफर्मेशन के बाद, और हम इस टारगेट को एक्सपेक्ट करेंगे 4750 तक। ये तो 4 आवर टाइम्स के मुताबिक अगर मार्केट करेक्शन लेती है, और मार्केट अगर हम डाउन साइड पे देखें तो कहाँ तक आ सकती है 47, यानी अगर 1 आवर के मुताबिक अगर हम लेवल निकालना चाहें तो 4725 यहाँ तक मार्केट आ सकती है नीचे एक विक छोड़ने के लिए। यहाँ से हम कंफर्मेशन के बाद बाय ले सकते हैं। जबकि अगर हम H1 टाइम फ्रेम पे जाएं तो H1 के अंदर एक सिनेरियो ये है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो हम इस जोन से मार्केट में बाय देखेंगे, और ऊपर की तरफ हमारे टारगेट्स होंगे। ये जोन मार्केट स्वीप करके जा सकती है। इसको ब्रेक करने के बाद ये जोन जो है वो एक्टिव होगा बाय देखने के लिए। अगर ये ब्रेक नहीं होता, जबकि ये ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता, मार्केट नीचे कर देती है, तो हम इस जोन से बाय देखेंगे। तो 1 आवर और 4 आवर के टाइम फ्रेम पर हमने ये देख लिया कि मार्केट का क्या सिनेरियो हो सकता है। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगा कर देखें तो फिबोनाची हमें क्या बता रहा है कि मार्केट की 50% रिट्रेसमेंट 4635 पर है। मार्केट की 50% रिट्रेसमेंट 4634 पर है, और नीचे आना मार्केट के लिए वैसे ख़तरनाक हो सकता है। 4603 के लेवल पर आ तो सकती है मार्केट, ठीक है। तो एक तो सिनेरियो ये हो गया 1 आवर की कैंडल ऊपर क्लोज हो। दूसरा सिनेरियो हमने ये देख लिया कि अगर मार्केट डायरेक्ट यहाँ से नीचे आती है तो हम इससे कंफर्मेशन के बाद बाय ढूंढेंगे। हमेशा ट्रेड जो है वो रिस्क मैनेजमेंट को पहले देख कर ली जाती है। पहले रिस्क को मैनेज किया जाता है, उसके बाद ट्रेड मैनेजमेंट होती है। ये सारा कुछ करने के बाद ही ट्रेड में एंट्री ली जाती है। अब आ जाते हैं बीटीसी के चार्ट के ऊपर। बीटीसी में डेली को अगर हम देखें, डेली ही क्लियर पिक्चर बता रहा है कि डेली में मार्केट बुलिश है, और ये मार्केट की डेली की डिमांड है, ठीक है। मार्केट इसको टेस्ट करती है तो हम क्या करेंगे, इस जोन के टेस्ट पर हम इसके अंदर बाय देखेंगे, और अप साइड पर मार्केट कहाँ तक जा सकती है। अप साइड पर इसके टारगेट्स यहाँ तक हो सकते हैं 86,600, 85,500, यानी 85,500 और 86,500 ये मार्केट के टारगेट अप साइड पर हो सकते हैं अगर ये डिमांड जोन ब्रेक नहीं होता। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर हम नीचे से इसके अंदर बाइंग देख सकते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म होगी, वो ज़रा उसमें एहतियात से रिस्क मैनेज करके लेना पड़ेगा। ये डिमांड जोन ब्रेक नहीं होना चाहिए। जो भी ट्रेड लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ एंट्री लेते हैं मार्केट में, और जैसे ही मार्केट आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे रही हो उसको ब्रेक इवन करते हैं। कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी साथ साथ करते हैं अपनी स्ट्रेटजी और अपने रूल्स के तहत, ठीक है। मास्टर एफएक्स मूव्स में हम मेंटोरशिप और कोर्स अपना लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके ये कंटेंट्स हैं। टेक्निकल एनालिसिस हम सिखाएंगे, फंडामेंटल्स पढ़ाएंगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। उसके बाद हम असाइनमेंट देंगे, असाइनमेंट चेक करेंगे। ये हमारा 10 to 14 वीक्स का कोर्स होगा। आप इस ईमेल आईडी पर हमसे रब्ता कर सकते हैं इस कोर्स में इनरोलमेंट के लिए। अगर आप
ट्रेडिंग को प्रोफेशनली लेकर चलना चाह रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, हाईली रिकमेंडेड है। इसमें हम लिक्विडिटी, स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल लेवल्स ये सब पढ़ाते हैं। आज का वीकली एनालिसिस इस टिप के साथ हम क्लोज़ करते हैं कि फेलियर जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। फेलियर आपकी ईगो, अगर आपकी ईगो बीच में आ जाए तो उससे आप ट्रेडिंग के अंदर फेलियर को फेस कर सकते हैं। तो अपनी ईगो को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सेटअप पे काम करें, मार्केट जो एंट्री दे वहाँ से एंट्री लें और मार्केट से लड़ाई मत करें। अपने आप से जंग जो जीत गया वो इस मार्केट से प्रॉफिट लेना सीख गया। इसके साथ ही हमारा वीकली एनालिसिस ख़त्म होता है। बहुत शुक्रिया।